प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य सेकंड में आपका स्वागत है। हम हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्न पत्र पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने अधिकार पढ़ा था। उसके उपरांत हम पढ़ रहे हैं भक्ति का, जिसका समय 1375 से 1700 विक्रम संवत का, अर्थात 1318 ईस्वी से लेके 1643 ईस्वी का ये समय चला। हिंदी साहित्य में ये युग बहुत बड़ा युग है, जिसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। हमने इसको अलग अलग काव्य धाराओं में बांटा था, जैसे कि निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा दो भागों में रही, राम और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। उसी तरह निर्गुण काव्य धारा दो भागों में रही, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। कुल मिलाकर ये जो भी काव्य धारा है, निर्गुण काव्य धारा, इसमें दो भाग रहे हैं, संत और सूफी। संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा के जो नामकरण हमें मिलते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, वह है ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। संत काव्य धारा हम आज प्रारंभ करने वाले हैं, और इस संत काव्य धारा के विभिन्न नामकरण जो बाधाओं में मेन एग्जाम के समय पूछे जाते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। ज्ञान के मार्ग पर चलने के कारण इन्हें ज्ञान मार्गी कहा गया। कुछ भक्ति के द्वारा, कुछ पूजा के द्वारा, कुछ लोग ईश्वर से प्रेम करके, कुछ लोग योग के ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करते हैं। इसके कारण इस काव्य धारा को ज्ञान मार्गी कहा गया। इसी ज्ञान मार्गी काव्य धारा का पर्याय ज्ञानाश्रयी काव्य धारा रहा, और इसी का डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा प्रसिद्ध और प्रचलित नाम रखा गया संत काव्य धारा। अधिकतर विद्यार्थी निर्गुण काव्य धारा की जो पहली काव्य धारा है, उसको संत काव्य धारा के नाम से ही जानते हैं। इस संत से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जो या तो वैरागी है या ग्रस्त जीवन जीते हैं, किंतु समाज में रहकर, समाज में न रहकर भी वो समाज का पूरा ध्यान रखते हैं। वो माया मोह को छोड़कर निर्गुण ईश्वर की आराधना करते हैं। यहां पर संत से तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने सांसारिकता छोड़ दी, उन्होंने घर गृहस्थी का त्याग कर दिया। गुरु नानक, कबीर दोनों संत हैं, किंतु दोनों के पत्नी भी थी और उनके पुत्र पुत्रियां भी रहे हैं। इसके लिए संत से तात्पर्य हमें मानना पड़ेगा वो वैरागी प्रकार के व्यक्ति जो सांसारिकता में रहकर भी ईश्वर की भक्ति करते हैं, और इनका ईश्वर निर्गुण है और उसको ये ज्ञान के योग के माध्यम से प्राप्त करते हैं। संत काव्य धारा का प्रवर्तक से यहां पर तात्पर्य है प्रारंभ करने वाला, अर्थात इस काव्य धारा को प्रारंभ कौन करता है, यह हमें जरूर ध्यान में रखना है। प्रारंभ करने वाले हैं नामदेव। ये महाराष्ट्र के हैं। मराठी भाषा के साथ कुछ ग्रामीण भाषा का ये उपयोग करते हैं। चूंकि गृहस्थ का जीवन जीते हैं, इसके लिए जीवन यापन का तरीका जो है वो है कपड़े सिलाई करना, अर्थात दर्जी का कार्य करना। इन्हें महाराष्ट्र में विठोबा का भक्त कहा जाता है। इस उपाधि से ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। ये जब प्रारंभ करते हैं तब तो ये सगुणवादी हो जाते हैं, किंतु जब इनमें समझ आती है, ज्ञान आती है, नाथों का उद्देश्य इनको मिलता है, तब ये निर्गुणवादी के रूप में प्रचलित होते हैं। और नामदेव के कारण ही हिंदी में पूरे
भारत के अंदर संत काव्य धारा प्रारंभ होती है और अपना बहुत ही एक प्रभाव कायम करती है। फिर हम बात करते हैं प्रवर्तक के अलावा प्रमुख कवि की। तो इस काव्य धारा का सबसे प्रमुख कवि है, प्रवर्तक नहीं, प्रमुख कवि, वो है कबीर। कबीर ना तो हिंदू है ना मुसलमान है। इनके बारे में परीक्षा में 7 नंबर की बात भर के अंदर टिप्पणी अवश्य पूछी जाती है। इसके लिए हम सिलेबस को पूरा करने के उपरांत कुछ कवियों को जब वापस से पढ़ाएंगे टिप्पणी के रूप में, तब कवि पढ़ेंगे। फिलहाल प्रमुख कवि है कबीर और उनका काव्य मिलता है बीजक। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमीनी। ये तीनों अपभ्रंश के नाम हैं। साखी का मतलब साक्षी होता है, सबद का मतलब शब्द होता है और रमेणी से तात्पर्य रामायण होता है। बीजक 3 भागों में रहा और कबीर इस बीजक को लिखने वाले व्यक्ति हैं। पूरे भक्ति काल में प्रमुख और संत काव्य धारा का प्रथम एवं प्रमुख प्रभावशाली कवि रहा कबीर। किंतु संत काव्य धारा के प्रवर्तक है नामदेव। हमें यहां पर ध्यान रखना है, प्रवर्तक है नामदेव, प्रमुख कवि है कबीर। कबीर भी जुलाहा जाति से ताल्लुकात रखते हैं, जुलाहे का काम करते हैं, बुनकर का। ये भी गृहस्थ थे, इनकी पत्नी भी थी, बच्चे भी थे। फिर हम बात करेंगे अन्य कवियों की, जिसके अंदर सबसे प्रसिद्ध कवि जिन्होंने कबीर पंथ की तरह ही एक पंथ चलाया जो पंजाब हरियाणा में काफी प्रसिद्ध है, सिख धर्म। गुरु नानक वो व्यक्ति है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। गुरु नानक की 2 किताबें बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें जपू जी तो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और एक अन्य किताब मिलती है रहीदास। अन्य कवि की बात करें जो राजस्थान के कवि कहे जाते हैं, वो है दादू दयाल। इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, हड्रेवाणी, अंगवधु, जो इनके शिष्यों के द्वारा संपादित किए गए। ये भी जीवन यापन के लिए बुनकर का काम करते हैं। इनका एक शिष्य बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहा क्योंकि जीवन भर वो दूल्हे के वेश में रहा। उसका नाम है रज्जब और रज्जब का जो संपादित ग्रंथ हमें मिलता है वो है रज्जब वाणी। पूरी संत काव्य धारा में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे सुशिक्षित जिन्हें अलंकार और छंदों का पूरा ज्ञान था वो है सुंदरदास। ये ब्राह्मण है। सुंदरदास की लिखी हुई 2 किताबें मिलती है, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास, जिसमें छंद अलंकारों का ब्रज भाषा के साथ कुछ खड़ी बोली, कुछ सदुपड़ी भाषा का बहुत ही अच्छा प्रयोग देखने को मिलता है। फिर हम बात करें एक ऐसे व्यक्ति की जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के आसपास, नाम है मलुकदास। इन्होंने काफी किताबें लिखी है, जिसमें से 2 प्रसिद्ध है, ज्ञानबोध और रत्नखान। फिर हम बात करें मीरा के गुरु और बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति रविदास यानी रैदास। रैदास द्वारा जो भी ग्रंथ लिखे गए उनका संकलन हमें मिलता है रविदास की वाणी में। ये जाति के चमार थे। इनकी रैदास की जाति देखें तो चमार है, सुंदरदास की ब्राह्मण है, दादू दयाल की जाति देखें तो बुनकर है। गुरु नानक की सिख धर्म से थे, उच्च वर्ग से थे, व्यापारी वैश्य वर्ग से। नामदेव की जाति देखें तो दर्जी है। कबीर की जाति देखी जाए तो जुलाहा है। अर्थात संत काव्य धारा में मिश्रण है उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का, किंतु निम्न वर्ग इसमें ज्यादा है। सभी किसी न किसी वर्ग से जुड़े हुए थे और इसी वर्ग का ही आगे चल के विरोध करते हैं। हमें यह ध्यान रखना है, संत काव्य धारा के अन्य नामकरण, संत शब्द से तात्पर्य, संत काव्य धारा के प्रवर्तक, संत काव्य धारा का प्रमुख प्रभावशाली कवि कौन है, संत काव्य धारा का प्रमुख काव्य कौन सा रहा, संत काव्य धारा के अन्य कवियों के नाम बताए, ऐसे 2 संतों के नाम बताए जो राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है। संतों में सबसे ज्यादा सुशिक्षित व्यक्ति कौन
हम नेक्स्ट क्लास लेंगे जिसमें हम संत काव्य धारा की विशेषताओं को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं।